The chapter is permutation and combination. Okay, permutation and combination. क्या है ये चैप्टर, किस बारे में है? एनी वन हैव एनी आइडिया अबाउट द चैप्टर कि है क्या ये, करना क्या होता है इसमें? Objects from the set. क्या क्या? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेट, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हो, कलेक्शन नहीं अरेंजमेंट है ये एक तरह का, ठीक है। दिस इज अ टाइप ऑफ अरेंजमेंट, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एग्जैक्टली क्या है ये हम बताएंगे, एग्जैक्टली क्या है ये हम बताएंगे, इसके लिए डोंट बॉदर अबाउट दैट, ठीक है। जस्ट लेट स्टार्ट द चैप्टर। इसका बेसिक्स आज कर लेते हैं। परमुटेशन में अभी तो पहुंचेंगे नहीं, परमुटेशन में पहुंचने में टाइम लगेगा, उसके पहले इसका बेसिक्स करना होगा समझने के लिए। तो बेसिक्स आज हो जाएगा, ठीक है, बेसिक्स आज हो जाएगा। देखते हैं। सबसे पहले इसमें दो थ्योरम है, तो दो थ्योरम को समझना होगा पहले, ठीक है। इसमें दो थ्योरम है, वो दोनों थ्योरम को समझना होगा। पहला थ्योरम है, परमुटेशन को बाद में डिफाइन करेंगे, पहले दो थ्योरम है उसको समझते हैं। पहला है फंडामेंटल थ्योरम, किसके अंडर आता है ये लिख देते हैं। ये थ्योरम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसके अंदर पहला थ्योरम आता है मल्टीप्लिकेशन रूल, या पूरा नाम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो बोलो मल्टीप्लिकेशन रूल इसके अंदर आएगा। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है ये रूल, ये मल्टीप्लिकेशन रूल कहता क्या है? देखो, अगर हमारे पास दो काम है, ऐसे समझो, इफ देर आर, इफ आई हैव टू वर्क्स, ठीक है, इफ आई हैव टू वर्क्स या एनीबॉडी हैव टू वर्क्स, इफ देर आर टू वर्क्स, if there are two works, दो काम है, m and n, एक m है, there are two works, sorry, two works that can be done in m and n ways। दो काम है जो कि m और n तरीके से हो सकता है। इफ देर आर टू वर्क्स दैट कैन बी डन इन m and n वेज इंडिपेंडेंटली, मैंने अलग अलग करेंगे तो एक m तरीके से होगा, ठीक है, एक m तरीके से होगा, एक n तरीके से होगा, देन बोथ द जॉब्स इन सक्सेशन can be done in m into n वेज। अगर हमारे पास दो काम है, एक काम m तरीके से हो रहा है, दूसरा काम n तरीके से हो रहा है, तो दोनों ही काम सक्सेशन में, सक्सेशन का मतलब क्या होता है, सक्सेशन का मतलब होता है वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर। वन आफ्टर द अदर, सक्सेशन का मतलब होता है एक काम के बाद दूसरा काम, ठीक है, एक काम के बाद दूसरा काम, तो हम सक्सेशन बोलते हैं। तो पहला काम हुआ, उसके बाद अगर दूसरा काम होता है, तो पहला काम करने के लिए m तरीका था हमारे पास, दूसरा काम करने के लिए n तरीका था, दो काम था हमारे पास, तो पहला काम किए फिर दूसरा काम कर रहे हैं, तो पहला काम करने के बाद जब दूसरा काम कर रहे हैं, तो दोनों काम, बोथ द जॉब्स, यहाँ लिखे हैं बोथ द जॉब्स, दोनों काम कितने तरीके से मिला के होगा, तो m इंटू एन वेज में, यानी जब भी दो काम, तीन काम, चार काम, जितना भी एग्जाम्पल के तौर पे दो काम लिया गया है, दो से ज़्यादा काम होगा तो बी इंटू करते जाएंगे, जैसे एक m तरीका होगा, एक n, एक p होगा, तो m इंटू एन इंटू पी होता। यहाँ दो काम है, तो एक काम के बाद दूसरा काम कर रहे हैं, दोनों काम कितने तरीके से होगा, तो m इंटू एन तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक है। अभी काम क्या होता है, व्हाट इज वर्क हियर, वर्क एनीथिंग दैट वी डू,
कैन बी असाइंड विथ अ नंबर इज कॉल्ड वर्क। कोई भी काम हम जो कर रहे हैं इसको कोई नंबर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम लोग बोल रहे हैं ट्रेन लेना, मेरे को ट्रेन से कहीं जाना है, तो मेरे पास 3 तरह का ट्रेन मौजूद है, एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन एंड नॉर्मल आपका या राजधानी, ठीक है, उस टाइप का स्पीड वाला सुपर एक्सप्रेस। 3 तरह का ट्रेन है, तो 3 पॉसिबिलिटीज, 3 तरीके से। हाँ हाँ, हम बोल रहे हैं कोई भी काम अगर हम लोग करें, जैसे कहीं जा रहे हैं, तो उसके लिए मेरे पास 3 तरह का ट्रेन्स है, तो बोलेंगे मेरे पास 3 तरीका है उस काम को करने का। अगर हम जो है शर्ट खरीदने के लिए गए, शर्ट, एक शर्ट या पैंट होता है जो भी, तो आप शर्ट्स ले लो, दुकान वाला आपको 3 कलर का शर्ट दिखाया, रेड कलर, ब्लू कलर और पिंक कलर, तो आप बोलोगे कि हमारे पास काम को करने का 3 तरीका है। तो काम क्या होता है? काम कुछ भी हो सकता है, जिसको भी किसी नंबर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारा काम है। तो हम इसको समझाते हैं। आप मूवी देखने गए, मान लो एक थिएटर में गए, तो थिएटर में एंट्री करने के लिए एंट्री गेट 3 है, एग्जिट गेट 2 है, एंट्री गेट 3 है, एग्जिट गेट 2 है। बताइए, अंदर भी जाना है, बाहर भी निकलना है, दोनों काम करना है ना। आपके पास 2 काम है। कितना काम है आपके पास? 2 काम है। पहला काम क्या है? पहला काम एंट्री। हाँ, ये फर्स्ट वर्क है आपका, ये आपका सेकेंड वर्क है। 2 काम है आपके पास, पहला काम इंटर करना, दूसरा काम एग्जिट करना। दोनों काम करना है। सक्सेशन का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, ये सक्सेशन का मतलब है। तो पहला काम करने के बाद दूसरा काम कर रहा है। पहला काम करने के लिए आपके पास 3 तरीका है, और दूसरा काम को करने का 2 तरीका है। टोटल तरीका कितना हो गया? 6 वेज। तो 6 तरीके से आप या तो इंटर और एग्जिट कर सकते हैं, सिनेमा हॉल के अंदर जाना या आना। आपको दोनों काम करना है ना। सक्सेशन वर्ड याद रखना, मल्टीप्लीकेशन तभी लगेगा जब पहले काम के बाद दूसरा काम जरूर होगा, यानी द सेकेंड जॉब विल बी डन आफ्टर द फर्स्ट जॉब, देन ओनली वी विल अप्लाई द मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, या मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। तभी लगाएंगे जब पहला काम के बाद दूसरा काम होगा। पहला काम को करने का 3 तरीका, दूसरा काम को करने का 2 तरीका। हॉल के अंदर जाने के लिए 3 तरीका है मेरे पास, निकलने का मेरे पास 2 तरीका है, ठीक है। तो 6 हो गया। कौन कौन सा 6 तरीका होगा देखो तो। व्हाट आर द 6 वेज? व्हाट आर द 6 वेज? 6 तरीका क्या क्या है? चलिए समझते हैं 6 तरीका क्या क्या है। पहला, ए से एंट्री किए, डी से निकले होंगे। गेट नंबर ए से घुसे, गेट नंबर डी से निकले। देखिए, इंटर करने के लिए 3 गेट है, एग्जिट कर। ए बी, ए डी, बी डी सी, ई ऐसे करके होगा। हाँ हाँ, देखिए ना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मान लो ये ए, गेट नंबर ए, गेट नंबर बी, गेट नंबर सी, गेट नंबर डी, गेट नंबर ई। ए से घुसे, डी से निकले, ए से घुसे, ई से निकले। अब बी से घुसेंगे, हो सकता है डी से निकले, बी से घुसे, ई से निकल गए। सी से घुसे, डी से निकले, सी से घुसे, ई से निकले। देखो तो कितना तरीका है? 6 तरीका है टोटल, हाँ या ना? 1 2 3 4 5 6। आया समझ में सभी को? इतना अच्छे से आ गया? हाँ सर। अगर आप लोग लिख नहीं रहे तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम पूरा नोट्स भेज देंगे। ये जितना लिख रहा है ना, इसको हम पीडीएफ फॉर्म में भेज देंगे। ठीक, कैसा पीडीएफ देखोगे? बड़ा अच्छा बन रहा है पीडीएफ, देखो दिखता है। हम देखे हैं सर, कहाँ देखे? रणधीर सर भी कहते हैं। अच्छा, सही है, बहुत अच्छा है। हाँ देखो यहाँ पे फंक्शन कहाँ है, यहाँ पे होना चाहिए था लॉगरिदमिक डेटा इंटरप्रिटेशन आईटीएफ, ये देखो, ये अच्छा बनता है। देखो हाँ, दिखा रहे हैं हम इसमें भी। कितना स्लो खुल रहा है। अरे खुल जाओ भाई। क्या नहीं खुल रहा है? सर नॉट रिस्पॉन्डिंग।
वो पायरेटेड है ना, ऐसे ही लिखता है। ऐसा है क्या? हाँ हाँ, देखो रिस्पॉन्ड कर गया ना, देखो अच्छा है ना। तो इसका से अच्छा ही लग रहा था। सही है, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया अच्छे से सबको? तीन तरीका घुसने का, तीन तरीका निकलने का, और दोनों काम करना। ठीक है। अच्छा, अगला होगा, मान लीजिए, नेक्स्ट लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप कहीं गए कुछ खरीदने के लिए, तो आपको शर्ट्स दिखाया, आपके पास, या आपको कपड़ा पहनना, आपके पास शर्ट है, चार तरह का शर्ट है, 4 टाइप्स ऑफ शर्ट्स, या 4 कलर ऑफ शर्ट। प्रोबेबिलिटी जैसा है थोड़ा। प्रोबेबिलिटी इसके बिना बनेगा ही नहीं, ऐसे बोलो। ठीक है, हाँ। और पैंट आपका 2 कलर का है, तो कितना कॉम्बिनेशन आप कपड़ा पहन सकते हैं, कितना कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोथ्स पहन सकते हैं? 8. 8 हो जाएगा। नंबर ऑफ वेज टू ड्रेस अप, टू ड्रेस अप, कपड़ा पहने का कितना तरीका, देखो। इसे मान लो आपका पिंक, ब्लू, रेड और ग्रीन शर्ट है, और इसमें वाइट और ब्लैक, नहीं ब्लैक ऊपर, ब्लू ब्लू हो जाएगा दोनों। इसमें बता, कोई कलर बताओ, वायलेट। ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज टू ड्रेस अप इज इक्वल टू 4 इंटू, शर्ट पहनने का 4 तरीका, पैंट पहनने का 2 ऑप्शन है, तो पैंट और शर्ट दोनों पहनेंगे, ठीक है, इसलिए एक काम के बाद दूसरा काम होगा ही, तो इसलिए 8 वेज, पहला काम शर्ट पहनेंगे या पैंट पहनेंगे जो भी है, दूसरा काम शर्ट पहनेंगे, तो दोनों काम कर रहे हैं, तो इसलिए इंटू हो जाएगा। देखो, पिंक शर्ट वाइट पैंट, पिंक शर्ट वायलेट पैंट, ब्लू शर्ट वाइट पैंट, ब्लू शर्ट वायलेट पैंट, रेड शर्ट वाइट पैंट, रेड शर्ट वायलेट पैंट, ग्रीन शर्ट वाइट पैंट, ग्रीन शर्ट वायलेट पैंट। ये होगा 8 तरीका, देखो तो। यस सर। हम्म। अब इसमें से ये सवाल बताओ, ठीक है, रेड शर्ट और वाइट पैंट कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना? ब्लैक एंड व्हाइट दे देते सर। हाँ छोड़ो। सेकेंड रूल है एडिशन रूल, चलो उस पर आते हैं जल्दी से। एडिशन रूल कब लगाते हैं? एडिशन रूल, इसको भी ऐसे ही डिफाइन करते हैं, इफ देयर आर टू वर्क्स, दो काम है, विच कैन बी डन independently in m and n which, यानी पहला काम m तरीके से, दूसरा काम n तरीके से हो रहा है, then number of ways in which either of the jobs, ईदर ऑफ द जॉब्स, वहां पे था सक्सेशन, यहाँ पे ईदर है, जो वर्ड्स पकड़ा था कीवर्ड्स को पकड़ना, देन द नंबर ऑफ वेज ईदर ऑफ द जॉब्स कैन बी कंप्लीटेड इन m प्लस n वेज। क्या मतलब हुआ ईदर ऑफ द जॉब्स का? मतलब दोनों में से कोई एक काम, ईदर ऑफ द जॉब्स का मतलब होता है दोनों में से कोई एक काम, पहला काम m तरीके से हो रहा है और दूसरा काम n तरीके से हो रहा है, पहला काम m तरीके से हो रहा है, दूसरा काम n तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो एक काम m और एक काम n हुआ, तो ईदर ऑफ द जॉब्स का मतलब हुआ दोनों में से कोई एक काम, दोनों में से कोई एक ही करना है, इधर का मतलब होता है एनी वन ऑफ, एनी वन ऑफ, कोई एक ही काम करना है, ठीक है, दोनों नहीं करना। वहां पे क्या था, एक काम के बाद दूसरा काम करना ही करना है, यहाँ पे एनी वन ऑफ का सेंस है, मतलब एक काम के बाद दूसरा काम नहीं करना है,
दोनों में से कोई एक ही काम करना है। तो जब भी ये सेंस डेवलप हो क्वेश्चंस में, वी हैव टू अप्लाई द एडिशन रूल इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें हम लोग एडिशन रूल अप्लाई करते हैं। जैसे आपके पास क्लास में क्लास मॉनिटर का सिलेक्शन हो रहा है, क्लास मॉनिटर सिलेक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं, क्लास मॉनिटर सिलेक्शन या वोटिंग। इसके लिए जो कंटेंडर्स है 4 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, इसके लिए कंटेंडर्स है। कंटेस्टिंग कंटेस्ट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं जीतने के लिए, एक एग्जांपल है ये, ठीक है। तो नंबर ऑफ विच, कितना तरीका होगा चुनने का हमको क्लास मॉनिटर? तो या तो हाँ, या तो चारों बॉय में किसी को चुन लेंगे, चुनना किसी एक ही को है, ठीक है। ओनली वन गेट सेलेक्टेड, कोई एक ही को चुनना है। तरीका नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, तरीका पूछ रहा है एक का सिलेक्शन का। तो आपको मॉनिटर चुनने का बॉयज में से 4 तरीका है और गर्ल्स में से 2 तरीका है। टोटल आपके पास 6 तरीके हैं। अब 6 को मिला के किसी को भी चुन लो। तो आपको प्लस करने का मतलब क्या हुआ, सबको मिला दिए बेसिकली। 6 लोग में से किसी एक को चुन लो, कोई कंडीशंस तो है नहीं, कोई कंडीशन तो है नहीं। तो आप 6 में से किसी भी एक को चुन सकते हो, ठीक है। 6 में से किसी एक को चुन सकते हो। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। तो ये आपका क्लास मॉनिटर सिलेक्शन का है। तो ऐसा केसेस में एडिशन लगेगा, क्योंकि आपको दोनों काम तो करना नहीं, आपके पास 2 काम है। पहला काम है बॉयज को सेलेक्ट करना और दूसरा काम है गर्ल्स को सेलेक्ट करना। बट दोनों काम में से ईदर ऑफ द जॉब्स यू हैव टू डू, यू डोंट रिक्वायर्ड टू डू बोथ द जॉब्स, यू आर रिक्वायर्ड ओनली वन जॉब। या तो बॉयज में से किसी को चुन लो या तो गर्ल्स में से किसी को चुन लो। आप इस नजरिए से देखो, तो बॉयज में से एक को चुन ले, गर्ल्स में से कोई नहीं चुनाएगी, गर्ल्स में से एक को चुन ले तो बॉयज में से कोई नहीं आएगा। तो इसमें से 4 तरीका, उसमें 2 तरीका, 6 तरीका, 6 ऑप्शंस मौजूद है आपके पास। चुनना किसी एक ही को है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में एडिशन रूल लगाते हैं। चलो ये भी क्लियर हो गया। लेटेस्ट टेक द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल लेते हैं। देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, ये समझाते हैं कि आदमी का सिलेक्शन था तो यहाँ तक तो ठीक है। जैसे शर्ट पैंट का था, मेरे पास 4 शर्ट था और मेरे पास 2 पैंट्स, ऐसे ना था। तो हम बोले थे कितना तरह से ड्रेसअप हो सकता है, यानी एक शर्ट और एक पैंट चुनना है। तो हम बोले थे 4x2 यानी 8 वेज था। ये तो बताए थे कि 8 तरीके से हम ड्रेसअप हो सकते हैं। 4 शर्ट और 2 पैंट अगर है तो 8 तरीके से ड्रेसअप हो सकते हैं। तो अच्छा, 4 शर्ट में से कोई एक ही शर्ट सेलेक्ट करें, तो ये 4 लिखने का मतलब क्या है, बिल्कुल समझना। अभी तो आपको लग रहा होगा कि इजी इजी है, लेकिन थोड़ा सा इजी है, ऑब्वियसली हार्ड तो नहीं है, लेकिन इस समझ जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये जो 4 लिखे हैं, ये 4 क्या बता रहा है? ये 4 बता रहा है एनी वन शर्ट आउट ऑफ 4। 4 तरीका है, दिस इज द 4 मेथड, 4 वेज है। 4 वेज मतलब कभी यहाँ पे रेड शर्ट आएगा, कभी ब्लू शर्ट आएगा, कभी ग्रीन ग्रीन शर्ट आएगा, कभी व्हाइट शर्ट आएगा। ऐसा व्हाइट शर्ट नहीं था, जो भी था पिंक शर्ट था, ठीक है। तो ऐसे कभी भी चारों में से कोई भी शर्ट आ सकता है, ठीक है। ये शर्ट्स का सिलेक्शन है। और 2 पैंट है, मतलब एनी वन पैंट, 2 तरीका है। 2 वेज, 2 तरीका है पैंट चुनने का। ये आपका शर्ट था, ये आपका पैंट था, ये 2 तरीका है। 2 मतलब 2 तरीका है, लेकिन चुन कितना रहे? एनी वन आउट ऑफ 2। 2 तरीका है, मतलब देखो शर्ट के साथ या तो हम पैंट कौन कौन सा था, व्हाइट पैंट था और वायलेट पैंट, हाँ वायलेट लिए थे। तो या तो आप व्हाइट ले लो या तो वायलेट ले लो, या तो व्हाइट ले लो ब्लू के साथ, या तो वायलेट। 2 तरीका है इसका। 4 तरीका तो लिख दिए, 4 तरीका, एक तरीका शर्ट का 4 तरीका। और उसके बाद जो पैंट आएगा वो तो या तो व्हाइट या तो वायलेट, या तो व्हाइट या तो वायलेट। तो 8 तरीका हो जाएगा एक तरीका, या फिर इसके साथ हम इसको लेंगे तो दूसरा तरीका। मतलब रेड और व्हाइट लेंगे या तो रेड और वायलेट लेंगे, रेड ब्लू और व्हाइट लेंगे, नहीं तो ब्लू और वायलेट लेंगे, ग्रीन और व्हाइट लेंगे, नहीं तो ग्रीन और वायलेट लेंगे,
पिंक और वाइट लेंगे, नहीं तो पिंक और वायलेट लेंगे, ठीक है। चलो यही है सिंपल सा चीज। तो वो जो दिखते हैं दो ना, उसको कंफ्यूज मत होना कि ये दो लिख दिए तो मतलब दो को चुन लिए, नहीं, दोनों में से कोई एक ही चुनाएगा। वो दो पॉसिबिलिटीज है, और जब उसको इंटू करते हैं 4 × 2 तो 8 तरीका, तो आठों अपने आप को एडजस्ट करके बता देता है कि शर्ट इतना तो पैंट इतना, वो इंटू हो जाता है अपने आप। इंटू करने पे वो सारा एडजस्टमेंट हो जाता है, मेरे को एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। तो इसको बैठाइए दिमाग में, इस कॉन्सेप्ट को। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मेरे पास 6 अल्फ़ाबेट है, 6 अल्फ़ाबेट है, मान लो ABCDEF, एंड वी हैव टू मेक, क्वेश्चन बना रहे हैं बस समझाने के लिए, इसलिए पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। वी हैव टू मेक 3 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड, 3 लेटर वाला वर्ड बनाना है। फाइंड द नंबर ऑफ एज। तो 3 लेटर वाला वर्ड क्या क्या हो सकता है? अगर मेरे पास 6 अल्फाबेट है, इसमें से 3 लेटर, अब वो मीनिंग और मीनिंगलेस, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे मत सोचने लगना कि अरे मीनिंग नहीं आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। मीनिंग और मीनिंगलेस, उससे कोई मतलब नहीं है। वी हैव टू मेक 3 लेटर वर्ड, ओके, वी हैव टू मेक 3 लेटर वर्ड। तो देखो, हम बना सकते हैं ABC एक वर्ड बनेगा, ABD बनेगा, ABE बनेगा, ठीक है, ABF बनेगा, ऐसे बनेगा ना, देखिएगा, ठीक है। या फिर BCD बनेगा, BCE बनेगा, BCF बनेगा, ठीक है, CDE बनेगा, CDF बनेगा, ठीक है। उसके बाद DEF बनेगा। कितना हो गया देखो तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को हो गया। कितना हो, 10 ही है, 10 है ना? तो क्या 10 ही को बनेगा? आप बता सकते हैं आप लोग में से कोई? 18 बनना चाहिए। 18। हाँ सर 18। कैसे? और भी ACD इसमें ले सकते हैं। 18 क्यों बोला, ये हम पूछ रहे हैं। वो तो ठीक है, हम तो लिखेंगे ही, बहुत सारा चीज लिखेंगे। 6 अल्फाबेट है और 3 लेटर है। 3 लेटर वर्ड बनाना है, 6 अल्फाबेट बना, 6 लेटर्स, वही एक ही बात है, 6 ही को लेटर है। लेटर मैंने क्या वही ना होता है, ABCD को लेटर्स ही ना बोलते हैं, ठीक तो है। तो 6 अल्फाबेट में 6 लेटर है, उसमें से 3 लेटर आपको चुनने हैं। देखो आपको बताते हैं एक बहुत अच्छा चीज, आपको ये 6 में से बनाना थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। हम क्या करते हैं ना, 3 को में बना के दिखाते हैं, साइड में एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसको बनाएंगे। ABC रहता, ABC से 2 को बनाना होता, 2 लेटर वर्ड, एक ऐसा वर्ड जिसमें 2 ही संख्या हो, 2 ही लेटर हो। क्या बनता? AB बनता, BC बनता, AC 6 बनेगा ना, AB BC BA भी बनेगा, CB अलग है और CA अलग है, 6 को हो गया ना। अब यहाँ क्या लोचा है पता है, बहुत दिक्कत हो गया यहाँ पे, कंफ्यूजन हो गया, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं तुम लोग। देखो ऐसा है ना कि वर्ड बना रहे हैं, वर्ड बना रहे हैं, तो जब वर्ड बना रहे हैं, शर्ट पैंट में क्या था, शर्ट अगर पहन लिए ऊपर और पैंट नीचे, तो अब ये मान लो मेरे पास रेड कलर का शर्ट है और वाइट कलर का पैंट है, तो वाइट और रेड तो नहीं हो जाएगा अपने आप, ये होगा क्या, नहीं होगा ना। ये मेरे पास रेड कलर का शर्ट था और वाइट कलर का पैंट था, तो अपने आप व्हाइट कलर का शर्ट और रेड कलर का पैंट तो होगा नहीं, तो ये काम तो नहीं होगा। यानी RWWR नहीं बन पाएगा, अपने आप RW जो है WR नहीं बनेगा, RWWR नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे रेड शर्ट है व्हाइट पैंट है, तो व्हाइट शर्ट हो जाए और रेड पैंट हो जाए, व्हाइट शर्ट हो जाए और रेड पैंट हो जाए, ऐसा तो अपने आप होने वाला है नहीं अपने आप। तो ये रेड व्हाइट जो है वो ऐसा ही आंसर रहेगा, व्हाइट रेड नहीं लिखाएगा, है ना।
वाइट रेड नहीं लिखाएगा, अपने आप वो नहीं होने वाला है। तो वहाँ पे तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है, समझ में आ जाता है, वो मल्टीप्लाई करने पे वो श्रिंक कर जाता है खुद ही। लेकिन यहाँ पे आपको समझिए, ए और बी एक वर्ड बनाए तो ए भी अलग वर्ड होता है, बी ए तो अलग वर्ड होता है ना, है कि नहीं बोलिए। जैसे 1 to 12 और 2 1 21 अलग अलग नंबर होता है ना जब नंबर को चुनेंगे। यस तो उसी तरह ए भी अलग वर्ड है, TO2 और OT ओट अलग वर्ड है ना, भले OT ओट कोई वर्ड नहीं, अलग बात है, मान लो होता तो ये अलग होता, ये अलग होता। तो यहाँ पे क्या लोचा है ना, जब आप वर्ड्स बना रहे हैं अल्फ़ाबेट्स को लेके, जब आप नंबर्स बना रहे हैं किसी नंबर्स को लेकर, जैसे 1 to 12 2 1 21 6 2 3 और 6 3 2, अलग अलग जगह को चेंज कर दो तो अलग नंबर हो जाता है। 20 जैसे 65 और या 67 है तो 67 76 अलग हुआ, जगह अगर एक्सचेंज हुआ तो वो अलग नंबर अलग वर्ड काउंट हो जाता है, अलग अरेंजमेंट काउंट हो जाता है। तो ये बहुत दिक्कत है यहाँ पे कि आपका जैसे ही जगह चेंज किए तो अरेंजमेंट अलग काउंट हो गया। ये कब होगा, ये अल्फ़ाबेट्स के साथ वर्ड बनाएंगे तो, ये नंबर्स के साथ जब हम लोग अलग अलग नंबर्स डिजिट्स को लेके नंबर्स बनाएंगे तो 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर्स बनाएंगे। तो जगह चेंज करने पे क्या होता है, जगह चेंज करने पे वर्ड अलग काउंट हो जाता है, ठीक है। जगह चेंज करने पे वर्ड अलग काउंट हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे देखो, ए बी था तो ए बी के साथ साथ बी ए बनाना पड़ा, बी सी के साथ साथ सी बी बनाना पड़ा, ए सी के साथ साथ सी ए भी बनाना पड़ा, इसलिए 6 आया आंसर। तो वर्ड्स में याद रखिएगा जगह चेंज होता है, ए बी है तो बी ए भी सोचना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज हो जाएगा हमारे पास 3 बॉक्सेस हमारे पास होंगे। तो 6 में से आपको 3 को चुनना है। तो पहला बॉक्स के लिए ABCDE, 6 ऑप्शंस है तो 6 तरीका है। कितना तरीका है, 6। दूसरा बॉक्स में हमारे पास 5 तरीका है और चौथा बॉक्स में हमारे पास 3 तरीका है। मेरे पास कितना तरीका हो गया टोटल, 90 वेज हो गया। सर 3 कैसे हुआ? अच्छा 4 होगा ना, सॉरी, अरे हम 3 क्यों लिख दिए, सॉरी सॉरी सॉरी, 4 है ना, 4, सॉरी मिस्टेक था मेरा, 121 होगा, सॉरी। तो यहाँ 6 तरीका, 6 में से कोई भी एक चुना गया। अब ABCDE कोई भी एक, मान लो ए को चुन लिए, तो ए को चुन लिए तो ए तो चला गया, तो यहाँ पे बी सेकेंड बॉक्स में या तो पांचों में से कोई भी हो सकता है। सेकेंड बॉक्स में अगर ए चला जाए तो पांचों में से कोई भी हो सकता है, तो 5 पॉसिबिलिटी। अच्छा हो सकता है कि हम फर्स्ट बॉक्स में ए ना फिल करें, हम फर्स्ट बॉक्स में हो सकता है कि बी फिल करें, तो ये अरेंजमेंट को हटाओ, बी फिल किए तो बी अगर किए तो फिर 5 ऑप्शन सेकेंड बॉक्स के लिए, फिर 5 ऑप्शन आता है। तो यहाँ जो 6 लिखते हैं हम आपको बताएं 6 का क्या मतलब होता है। 6 का मतलब होता है 6 मेथड्स है, 6 वेज है, यानी 6 का 6 भराएगा फर्स्ट बॉक्स में, लेकिन बारी बारी से पहले ए भराएगा फिर बाकी में बी सी, ए सी होता है ना, सब अरेंजमेंट होता चला जाएगा, होता चला जाएगा जितना पॉसिबिलिटीज है। तो पहला बॉक्स में 6 तरीका, दूसरा बॉक्स में 6 चला गया, 6 में से एक चला गया तो 5 तरीका, दूसरा बॉक्स में 2 चला गया तो तीसरा बॉक्स में 4 तरीका। 6 × 5 × 4 120 वेज आर देयर टू मेक द 3 लेटर वर्ड फ्रॉम द 6 लेटर। 6 लेटर में से 3 को चुनना हो तो 120 को बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। सर अगर 4 लेटर वाला बनाना रहता तो 6 × 5 × 4 × 3, 5 लेटर का होता है 2 और लास्ट में 1, 6 का 6 से ज्यादा तो बनेगा नहीं, तो 6 लेटर रहता तो ये जाता। समझ में आया कुछ, हाँ समझ गया। ठीक है। तो ऐसे बनता है। आपको छोटा सा सवाल देते हैं, इफ देर आर 3 persons, हाउ मैनी वेज, कितने तरीके से, हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज
दे आर मेड टू स्टैंड इन अ लाइन। एक लाइन में खड़ा करना है, क्यू में खड़ा करना है, कितने तरीके से खड़ा करेंगे? 3 लोग हैं, 3 लोग हैं मेरे पास, ए बी सी। तो 3 में तीनों को खड़ा करना, ये तो समझ जाओ, कुछ गिवन नहीं रहेगा। जैसे 6 है, 6 अल्फाबेट था, तो 6 अल्फाबेट में 6 को लेना रहता, अगर कुछ नहीं लिखा, यहाँ लिख दिया है 3 लेना है, तो समझ में आता है 3 ही बॉक्स बनाएंगे आपको। लेकिन यहाँ 6 रहता तो 6 बनाना पड़ता अगर कुछ नहीं लिखा होता तो। जैसे यहाँ 3 इंसान है, कितना आदमी को खड़ा करना है लाइन में? तीनों को करना होगा, तीनों को खड़ा करना होगा, क्योंकि 3 है तो तीनों, 2 को तो लिखा नहीं है, 1 को लिखा नहीं है। सो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 3 persons इन अ लाइन। 3 लोगों को लाइन में खड़ा करने का कितना तरीका होगा? 3 × 2 × 1। पहला नंबर 3 बॉक्स बना देंगे हम लोग, 3 बॉक्स बना देंगे आदमी। पहला बॉक्स में तीनों में से बोलेंगे किसी को, 3 आदमी है, किसी को ही बोलेंगे भाई खड़ा हो जाओ फर्स्ट बॉक्स में, तो फर्स्ट बॉक्स में तीनों में से कोई एक आ जाएगा। अब एक आदमी पहला बॉक्स में आ गया तो सेकंड बॉक्स के लिए 2 ऑप्शन बचा, सेकंड एक आदमी भरा गया यहाँ पे, सेकंड बॉक्स के लिए 2 ऑप्शन बचा, दोनों में से कोई भी आ जाएगा, और लास्ट बॉक्स में के लिए एक ही आदमी बचेगा। तो टोटल तरीका कितना होगा? 3 × 2 × 1, 6 तरीका, 6 तरीके से तीनों को हम खड़ा कर सकते हैं। अगर ए बी सी है तो बोलो ए बी सी को करेंगे खड़ा, ए सी बी को करेंगे, बी ए सी को करेंगे, बी को आगे, ए को बीच में, सी को लास्ट में, बी को आगे, सी को बीच में, ए को लास्ट में, सी को आगे, ए को बीच में, बी को लास्ट में, सी और बी को बीच में, ए को लास्ट में। ये 6 तरीका होगा अगर 3 आदमी ए बी सी है तो। देखो लाइन में खड़ा करना है तो बिल्कुल अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट में क्या होगा? ए आगे है, बी बीच में, सी बीच में, अलग अरेंजमेंट है। सी बीच में आ गया, देखो सी बीच में आ गया, बी पीछे चला गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? अलग अरेंजमेंट हो गया भाई, अलग तरह से दिखेगा ये। आदमी अभी बोला था बगल में कोई और था, ये कोई और, अरेंजमेंट बदल गया, सीक्वेंस बदल गया है ना, तो ये अरेंजमेंट अलग काउंट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक। how many passwords how many passwords can be made with how many 3 letter पासवर्ड या 3 नंबर पासवर्ड, 3 डिजिट पासवर्ड ज़्यादा अच्छा लगेगा। 3 डिजिट पासवर्ड कैन बी मेड विद 5 डिजिट्स। कितना होगा? 60। 5 × 4 × 3, 60 तरह का पासवर्ड बना सकते हैं। नंबर ऑफ पासवर्ड्स, नंबर ऑफ पासवर्ड्स, नंबर ऑफ पासवर्ड्स कितना होगा? 60 होगा। क्योंकि जैसे मान लो आपके पास 1 2 3 4 5 है, मान लो हम 1 2 3 एक पासवर्ड बनाए, तो 1 3 2 भी हो सकता है, 2 3 1 हो सकता है, 2 1 3 हो सकता है, 3 1 2 हो सकता है, 3 2 1 हो सकता है। ये 1 2 3 से 6 को आ गया। फिर उसके बाद हम 2 3 4 1 2 4 ले लेंगे, 1 2 4, फिर इससे 6 को बनाएंगे, मतलब 60 को हो जाएगा आराम से। ठीक है, सब लिखना पॉसिबल है, बोलोगे तो हम लिख देंगे 60, हमको 1 मिनट लगेगा, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा लिखने में। ठीक है, लिख दे क्या सारा पासवर्ड? नहीं क्या समझ। हाँ समझ गया ना, तो वही बस 60 पासवर्ड्स बनेगा। तो इस तरह से पासवर्ड्स बनाएंगे। तो पासवर्ड 1 2 3 1 3 2, जगह चेंज करे तो अलग काउंट हो रहा है अरेंजमेंट। बिल्कुल पासवर्ड में तो ऐसे ही होता है ना, 1 2 3 अलग पासवर्ड है, 1 3 2 अलग हो जाएगा, जगह बदलेंगे तो अलग हो जाएगा। चलो ले अब थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए जब हम लोग पासवर्ड बना रहे थे, समझना पिछला ही क्वेश्चन में, जब पासवर्ड्स बना रहे थे तो इसमें 2 तरह का कंडीशन क्रिएट होता है। रिपीटेशन इज अलाउड
रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, या तो रिपीटेशन अलाउड होगा या तो रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। ये क्या मतलब है भाई, अलाउड होगा अलाउड नहीं होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो जब भी नंबर वाला सवाल आ जाए, डिजिट्स वाला, इसमें एक कंडीशन ध्यान रखना कि रिपीटेशन अलाउड हो सकता है, रिपीटेशन अलाउड नहीं हो सकता है। क्या मतलब है, समझते हैं अच्छे से। जब पासवर्ड बना रहे थे, एक डिजिट रिपीट हो सकता बार बार। हाँ जैसे 111 भी तो पासवर्ड हो सकता है, 112 भी तो हो सकता है, 122 भी तो हो सकता है, 133 भी तो हो सकता है, 333 भी तो हो सकता है। तीनों बार रिपीट हो सकता है, 2 बार रिपीट होगा, 2 बार शुरू में रिपीट होगा, 2 बार लास्ट में रिपीट होगा, कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। समझ रहे हो ना। तो रिपीटेशन का मतलब होता है कि सेम, तीनों सेम हो सकता है या दो को सेम हो सकता है। तो रिपीटेशन वाला सवाल भी रहता है, ये रिपीटेशन का मतलब ये हुआ। और भी बहुत सारा बनेगा, एंड मैनी मोर और भी इस तरह से बनाते जाएंगे, ठीक है। तो सर ये 60 वाला में ये भी तो आ जाएगा ना? 60 वाला में नहीं आएगा, 60 वाला में इसमें इसमें रिपीटेशन इज नॉट इंक्लूडेड, इसमें रिपीटेशन इंक्लूड नहीं है, बता रहे हैं, रिपीटेशन इज नॉट इंक्लूडेड। देखो ऐसा है कि जब हम लोग बना रहे थे पासवर्ड, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं, हमारे पास 3 बॉक्स था और मेरे पास 5 अल्फ़ाबेट्स थे, तो यहाँ 5 तरीके से लिए। तो मान लो 1 ले लिए, मान लेते हैं 5 तरीके से लिए। एक पासवर्ड हम मान लो 3 लेटर पासवर्ड बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 में से, 1 2 3 4 5 में से। तो हम पहला नंबर मान लो 5 ले लिए, या पहला नंबर बोले 4, बड़ा लकी नंबर है प्रेम का, बोला पासवर्ड में पहला लेटर 4 डालेंगे। चलो 4 डाला, मतलब एक पासवर्ड बना रहा है 4। तो अब रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड है। तो 4 ले लिया तो 4 को तो नहीं लेगा ना, अगला बॉक्स में कितना तरीका लेगा, 1 2 3, चारों में से कोई एक लेगा, है ना, चारों में से कोई एक लेगा, है कि नहीं। यस। तो हम हो सकता है अगला पासवर्ड 2 ले लिए, अब 2 ले लिए तो अगला बार 2 तो नहीं लेंगे। तो 1 3 5 तीनों में से हमको मन किया चलो 5 लेते हैं, तो मेरा एक पासवर्ड बन गया ना, मेरा एक पासवर्ड बन गया ना 4 2 5, क्या बन गया पासवर्ड 4 2 5। तो इसमें रिपीटेशन आएगा क्या, कभी बताओ। अगर रिपीटेशन आता, अगर रिपीटेशन आता, देखो अगर रिपीटेशन आता तो क्या होता, 1 2 3 4 5 है। तो हो सकता है कि हम जो है एक पासवर्ड लेते, हम मान लो 4 लेते, तो 4 अगर लिए तो 4 कटा तो नहीं, 4 अगला बार भी हो सकता है कि हम 4 ले लें अगला बार भी, तो अगला बार भी ऑप्शन खुला है, तीसरा बार भी 4 का ऑप्शन खुला है कि नहीं। हो सकता है 2 बॉक्स में 4, एक बॉक्स में 2 डाल दें, हाँ या ना, ऐसे हो सकता है। हाँ सर। तो जब रिपीटेशन अलाउड रहता है तो सारा ऑप्शन खुला रहता है। तो जैसे इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं था तो 5, फिर अगला ऑप्शन में 4 ही ऑप्शन था, 2 को चला गया तो 3 ही ऑप्शन बचा। लेकिन रिपीटेशन अलाउड रहता है, तो सर रिपीटेशन किसमें अलाउड रहता है? पासवर्ड्स वाला क्वेश्चन में रहेगा, क्वेश्चन में लिख देगा अलाउड है कि नहीं है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा। अगर अलाउड लिखा रहता तो बोलते पहला बॉक्स में 5 ऑप्शन, सेकंड बॉक्स में भी 5 ऑप्शन और थर्ड बॉक्स में भी 5 ऑप्शन है, हाँ या ना। हाँ। हाँ तो 5 × 5 × 5 125 हो जाता है आंसर, 60 ना हो के 125 पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो रिपीटेशन अलाउड रहता है तो सब नंबर सब जगह सेम 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 भरा सकता है। क्यों, क्योंकि एक जगह जो नंबर भरे वो अगले जगह भी तो खाली है ना, अगले जगह भी तो वो भरा सकता है। तो पहला बॉक्स के लिए 5 ऑप्शन था, 1 2 3 4 5, सेकेंड बॉक्स में भी पाँचों में से कोई भी डाल सकता है, थर्ड में भी पाँचों में से कोई भी डाल सकते हैं। तो इसीलिए 5 5 5 इंटू हुआ, समझ में आया बात। हाँ ये- सर। हम्म, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझाएं हम, बहुत ज़्यादा नहीं बताएं, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। बिल्कुल अभी थोड़ा सा समझाएं आपको, परमुटेशन तो पूछे नहीं है परमुटेशन क्या होता है। अभी हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन किए हैं, उसी पे एडिशन तो लगता कम है आपको, एडिशन और का केस होता है कम जगह लगता है, यहाँ पे एंड का केस है सब, देख रहे हो ना। क्यों, एक जगह फिल कर रहे हैं, फिर दूसरा बॉक्स भी फिल करना ही है, फिर तीसरा बॉक्स भी फिल करना ही है, तो इसलिए इनटू होते जाता है। इनटू तभी लगता है जब सक्सेशन में काम हो, पहला काम दूसरा, यहाँ 3 बॉक्स बना रहे हैं मतलब 3 काम है, समझिएगा। 3 बॉक्स बना रहे हैं मतलब 3 काम है, तो पहला काम करने के बाद दूसरा काम करेंगे ही, तभी ना मेरा वर्ड कंप्लीट होगा या लेटर कंप्लीट होगा या नंबर कंप्लीट होगा। पहला काम करने के बाद दूसरा करेंगे ही, दूसरा करने के बाद तीसरा करेंगे ही, ठीक है। ओके चलो, छोटा सा सवाल बनाओ, हाउ मैनी
3 digit number can be made from 7642 if repetition is not allowed. Repetition allowed, repetition not allowed. चार ऑप्शन है आपके पास ना, है ना। देखते हैं पहला का आंसर। तो आपके पास 3 बॉक्स बनेगा। रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ पे 4 तरीका, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। 4 × 4 × ही ना बोले 64 वेज। और सेकेंड में क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे 4 तरीका, चारों में से कोई भी एक डलाएगा। यहाँ पे 3 तरीका अलाउड नहीं है और यहाँ पे 2 तरीका। 24। तो पहला का आंसर दूसरा। समझ में आया बात, क्या करेंगे, अलाउड रहेगा नहीं अलाउड रहेगा तो। हाँ सर। जैसे इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है 764, 774, 74, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 4, ऐसे हो सकता है। फिर 66646, 664, 466, या फिर 674, ऐसा होते चला जाएगा और क्या। 446, 464, मतलब समझ रहे हो ना, बहुत सारे से बनते जाएगा। अंत थोड़ी है, इस केस में आएगा बहुत सारा आते जाएगा, एंड मैनी मोर इसमें भी आएगा। समझ में आ रहा है बात, तो आ ही रहा होगा समझ में सबको, है ना। क्लियर है यहाँ तक, ओके हाँ सर। ओके क्लियर है। हाँ सर। चलो एक छोटा सा सवाल बताओ, हाउ मैनी 3 digit numbers आर देयर इन ऑल। दुनिया में कितना 3 digit नंबर्स है। तो इसमें रिपीटेशन अलाउड होगा कि नहीं। जब 3 digit नंबर पूछ रहा है तो नॉर्मली क्या होता है, नंबर नॉर्मली नंबर्स 1 1 1 भी तो होता है, 2 2 2 भी तो होता है, 2 2 और 5 भी तो होता है। तो यानी रिपीटेशन अलाउड है, इनडायरेक्टली वो गिवन नहीं रहेगा जब ऐसा सवाल पूछेगा तो, क्योंकि इसमें तो आपको पता ही है कि रिपीटेशन अलाउड होगा तभी ना बन पाएगा। क्योंकि नंबर्स पूछ रहा है एक्चुअली में कितना होता है, एक्चुअली में तो रिपीटेशन होता है। अल्फ़ाबेट में एक्चुअल रिपीटेशन नहीं लेते हैं, नंबर्स में रिपीटेशन लेते हैं, याद रखना। तो हाउ मेनी 3 digit नंबर्स आर देयर इन इनफिनाइट। इनफाइनाइट। हाँ। नहीं बाबू, कैसे 3 digit नंबर तो कहाँ से शुरू होता है, 100 से शुरू होता है, 999 में ख़त्म हो जाता है। नहीं, तो इसमें तो लिखा है जितना आर देयर इन ऑल ना। हाँ टोटल दुनिया में कितना 3 digit नंबर्स होगा, ठीक है कितना 3 digit नंबर होगा। 899। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कैसे होगा बाबू। इनफिनाइट नहीं बोले सर, हाँ बोलिए ना। 899। अब घटा दिए ना दोनों को, नहीं 900 होगा, ठीक है। अच्छा हाँ 900 कि 99 हो। नहीं 100, जब आप घटा रहे तो 100 को घटा दिए ना, 100 थोड़ी घटाना है। सर वही तो बोले कि 99 हटाएंगे तब हो जाएगा वही हाँ 900। 99 को हटा देंगे, वेरी गुड वेरी हाँ गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। प्रेम बोल रहे हो ना, हाँ सर। वेरी गुड बहुत अच्छा, दिमाग तो चल रहा है। ठीक है देखिए, तो दुनिया में कितने सारे डिजिट्स होते हैं, 10 नंबर्स और 10 डिजिट्स इन ऑल। 10 को डिजिट होता है दुनिया में, 0 1 2, अरे एक छोड़ दिए, ओहो 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दुनिया में 10 को डिजिट्स हैं।
दुनिया में टोटल 10 डिजिट्स हैं। तो आपको 3 बॉक्सेस बनाने हैं, 3 बॉक्सेस बनाने हैं। इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, इसको बोलेंगे टेंस डिजिट, इसको बोलेंगे 100 डिजिट। तो 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन, कितने तरीके से भर सकते हैं बताओ? 100 प्लेस को रिपीटेशन अलाउड है? 100 प्लेस को कितने तरह से भर सकते हैं? पहला बॉक्स में कितने तरह से भर सकते हैं? 10 गो नंबर है, रिपीटेशन अलाउड है, 10 भरना चाहिए, 10 लेकिन 9 में होगा, 10 नहीं होगा, 9 ही तरीका होगा। जीरो नहीं होगा क्या? हाँ जीरो नहीं होगा? हाँ, यहाँ 0 नहीं भरेंगे ना, 0 भरेंगे मान लो यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2 भरे तो ये 2 डिजिट नंबर हो जाएगा ना। वेरी गुड, ये हाँ। 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, तो 0 नहीं भर सकते, इसीलिए 9 ही तरीका होगा। यहाँ लिख दो एक्सक्लूडिंग जीरो, एक्सक्लूडिंग जीरो, जीरो को हटा के। टेंस प्लेस में कितना भर सकते हैं? इसमें 10 भर सकते हैं। हाँ इसमें 10 भर सकते हैं, इसमें क्या लोचा है, इसमें 10 का 10 भर देंगे। इसमें 9 तरीका, इसमें अगर 0 भी डाल दे, बाकी सब का सब तो रिपीटेशन अलाउड है तो सब तो डला सकता है। एंड यूनिट प्लेस जो है, यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन, इसमें भी 10 हो जाएगा, इसमें भी तो कोई हाँ, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन नहीं रहता तो बताएंगे बाद में उसमें। तो टोटल नंबर्स जो बनेंगे 900 नंबर्स बनेंगे। आया कुछ समझ में? हाँ सर। चलो ठीक, इस तरह से 900 नंबर्स पॉसिबल है। इसमें इवन ऑड सब अलग करेंगे। आप लोग बुक का कुछ क्वेश्चंस बनाना, चैप्टर जब स्टार्ट करोगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परमुटेशन नाम से ही होगा, उसका पहला एक्सरसाइज इसी प्रिंसिपल पे बनेगा। 10 क्वेश्चन ही बनाना कम से कम, जो भी बुक है 15-20 बना, जितना बन जाए अच्छा बात है, तो ट्राई करना, ठीक है? तो इतने सारे होंगे, ठीक है, ट्राई करना, ओके ठीक। इसको पीडीएफ फॉर्म करते हैं। चलिए, एक मिनट रुकिए।